मैं गलती से मैम कोई और लिंक मतलब क्लिक कर दिया था, उस पे ऐड हो गया था। ओके, सो यू आर नॉट ज्वाइनिंग थ्रू प्राइवेट पोर्टल। आप प्राइवेट से ज्वाइन नहीं कर रहे थे? जी मैम। आपको आईडी मिली होगी ना आपकी, मतलब जी प्राइवेट से मैम। ज्वाइन करने के लिए, यस लॉगिन यस। आईडी पासवर्ड। हाँ जी। वो मैं तो कोई और लिंक पे डायरेक्ट क्लिक कर दिया था डायरेक्ट मैम। नहीं, डायरेक्ट प्राइवेट से ज्वाइन करेंगे तो इतनी दिक्कत नहीं होती। जी मैम। ओके, तो आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो क्या अपने कोड की? अब मैं तो कुछ किया ही नहीं मैम, अभी तो उसको प्रैक्टिस ही किया हूँ जो आपने किए करवाया था। ओके, तो मतलब स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट समझ आया था? जी मैम। आज कुछ नहीं, आज भी हम थोड़े स्ट्रिंग्स के ही प्रोग्राम करेंगे। जो हमारी पिछले प्रोग्राम में एरर आ रहा था रिप्लेस वाला, जी। आज उसके बीच में हम एक डिफरेंस देखेंगे, ठीक है, कि क्या दिक्कत थी जो स्पेसेस को वो रिमूव नहीं कर रहा था। ओके, यस मैम। शेयर माय स्क्रीन। सो ये प्रोग्राम यहाँ तक पूरा क्लियर था कि हमने क्या की थी। स्ट्रिंग बिल्डर से एक स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे थे हम, उसमें जी मैम। हमने एक स्ट्रिंग और ऐड की थी अपनी, ठीक है। और इसके अंदर हमने कुछ स्पेसेस भी ऐड किए थे जो उसमें थे, और डिलीट। दिक्कत क्या थी कि हमें अपने, अब हम चाहते थे कि जो यहाँ पे स्ट्रिंग हमारी प्रिंट हो रही है, ये नमन के साथ जो स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं, वो ना प्रिंट होके डायरेक्टली हमें नॉर्मल एक स्ट्रिंग प्रिंट हो विदाउट स्पेसेस वाली। यस। यही चाहते थे हम। जी मैम। तो जो स्ट्रिंग के अंदर जो स्पेसिस रिमूव करने का मेथड होता है, यहाँ पे एक स्पेसिस नहीं, कई सारे स्पेसिस है, क्योंकि स्ट्रिंग क्या करता है, वो हर एक कैरेक्टर को एक अलग अलग इंडेक्स पे स्टोर करता है। तो जब हम सिर्फ डॉट रिप्लेस मेथड यूज करेंगे या फिर डॉट ट्रिम, तो वो सिर्फ आपकी एक इंडेक्स के स्पेस को रिमूव करेगा। जी। ओके, यस। तो वही कल हमारे प्रोग्राम में सिर्फ यही प्रॉब्लम थी कि हमें क्या करना था, रिप्लेस की जगह रिप्लेस ऑल का यूज करना था। तो रिप्लेस ऑल ने क्या किया कि ये तो आपका ब्लैंक स्ट्रिंग को लेता है, इस ब्लैंक रिप्लेस, ये ध्यान रखना कि रिप्लेस हमेशा दो इनपुट्स लेता है। दो इनपुट्स, जिस जो चीज आपको रिप्लेस करनी है और किस चीज से रिप्लेस करनी है। ओके, यस। इसमें मैम जितने भी दो कैरेक्टर इनपुट लिखे है, हैं किसी एक है का कि आपको सारा क्या स्पेस रिप्लेस बंद हो करना है जाएगा। और दूसरा किस चीज को रिप्लेस करना है। तो हमें क्या चाहिए थे, सारे ब्लैंक स्पेसेस को हटाना था अपनी स्ट्रिंग में से, तो मैंने ये पास किया अपने ब्लैंक स्पेस। और उसके बाद ये आपका स्पेशल कैरेक्टर स्पेस रिमूव करने के लिए। और दूसरा क्या है कि हमें कोई भी स्पेस नहीं चाहिए, तो एक ब्लैंक स्ट्रिंग विदाउट स्पेस वाली एक ब्लैंक स्ट्रिंग मैंने उस रिप्लेसमेंट कैरेक्टर के अंदर डाल दी। ओके, तो इसने क्या यस। किया मुझे, इसने रिटर्न कर दी मुझे स्ट्रिंग जिसके अंदर कोई भी स्पेसिस नहीं है। ओके, ये जी। स्ट्रिंग रिटर्न की। स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास तीन स्पेस रिमूव करने के होते हैं। एक होता है आपका ट्रिम फंक्शन। जो आपका ट्रिम होता है वो क्या करता है, जो भी स्ट्रिंग के अंदर, लाइक हम इसी स्ट्रिंग के साथ यूज करते हैं, स्ट्रिंग के अंदर जितनी भी आपकी स्टार्टिंग और लास्ट और स्टार्टिंग में जो आपके स्पेसिस है, सिर्फ उसी स्पेस को ये रिमूव करेगा। उसके बीच में अगर कोई स्पेस है तो ये उसको, आप यहाँ पे यूज करो नेम, हम करते हैं अपनी नेम को ट्रिम टाइप्स। ये देखो, आपको सिर्फ आगे और पीछे के आपके स्पेसिस को रिमूव कर देगा। जी मैम। अच्छा, हम एस फोर प्रिंट कर रहे हैं। ये स्ट्रिंग्स ने आपको प्रिंट करके दी, ठीक है। तो
स्पेस से उनको प्रिंट करें, लेकिन जो बीच का स्पेस है वो एज इट इज ही रहेगा। तो ट्रिम फंक्शन का यूज बेसिकली हम स्ट्रिंग के साथ यूज करते हैं ज्यादा, बिल्डर की बात नहीं करते, क्योंकि बिल्डर क्या, स्ट्रिंग बिल्डर में क्या होता है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। यस मैम, आ रही है अब आवाज। हेलो। हेलो। हाँ, वॉइस आ रही है मेरी। जी मैम, आ रही है अब। हेलो। ओके, सो इज देयर एनी टेक्निकल इशू? यस। ओके, स्क्रीन इज विजिबल टू यू और नॉट? नो मैम। अंकुश, स्क्रीन विजिबल है या फिर दोबारा से शेयर? नो मैम, स्क्रीन दिख नहीं रही मैम। ओके, अब विजिबल है स्क्रीन? स्लो चल रहा है मैम काफी ज्यादा। अब दिख रहा है आवाज मैम। आ रही है? स्लो। जी मैम, अब दिख रहा है। कि अब विजिबल है? यस मैम। वॉइस आ रही है प्रॉपर? जी मैम। ओके, तो कहाँ पे थे हम? अच्छा, कहाँ पे? ठीक है, तो हम फिर देख रहे थे, तो स्ट्रिंग बिल्डर के हमने जो कॉन्सेप्ट थे वो सारे देख लिए थे। इसमें 5 ही आपके कॉमन मेथड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, चलो बताओ। एक एक हो गया मैम, अंकुश। डिलीट हो गया। एक यस। इंसर्ट। यस। एक एडिट का भी कुछ था। इट्स अपेंड। अपेंड। एंड वन मोर। कन कौन करके कुछ क्या था। नो, कॉन्केटिनेशन स्ट्रिंग का है। स्ट्रिंग बिल्डर में आपके सिर्फ 5 ही कॉमन मेथड्स है। एक तो अभी आपने देखा, रिप्लेस ऑल जी वाला। मैम। हाँ, ओके, रिप्लेस, यस मैम। रिप्लेस। और रिप्लेस ऑल तो सॉरी, स्ट्रिंग के साथ है रिप्लेस, डिलीट, इंसर्ट, अपेंड और रिवर्स। ओके। यस, रिवर्स था, यस मैम। ये 5 है। इसका रिवर्स भी नहीं है, रिवर्स उसके अंदर आता है, स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है। अगर आपको रिवर्स करना है अपनी स्ट्रिंग को, तो पहले उसे टाइप कास्ट करना पड़ेगा टू स्ट्रिंग के अंदर। यस। ओके। स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर डायरेक्ट आप रिवर्स यूज नहीं कर सकते। तो आज हम स्ट्रिंग बफर का आज हम जो प्रोग्राम बनाएंगे वो स्ट्रिंग बफर को यूज करके। ओके। तो इनके बीच का जो नॉर्मल डिफरेंस है बिल्डर और बफर का, जब आप मल्टी थ्रेडिंग पढ़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि नॉर्म एग्जीक्यूशन और जो ये सिंक्रोनाइजेशन वे में काम करता है, वो मल्टी थ्रेडिंग में आपका वर्क करेगा। ओके। यस। तो जब हम मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, यूज किया हमने स्ट्रिंग बफर। यहाँ पे अपने कोई भी स्ट्रिंग डाल दो। ओके, तो बाद में हम होते हैं। अब हम
नॉर्मल वही सारे मेथड यूज करेंगे जो स्ट्रिंग बिल्डर के होते हैं। एस बी डॉट इंसर्ट। अब इंसर्ट में, सॉरी इंडेक्स नहीं, इंसर्ट, इंसर्ट में हमें एक इंडेक्स वैल्यू डालनी होती है कि जो आप अपनी नई स्ट्रिंग है वो कौन से इंडेक्स पे ऐड करना चाहते हैं। ओके। तो यस। हाँ, अगर लाइक इसकी स्ट्रिंग की मैं मान लो 0 1 2 4 5, अगर मैं 6 लोकेशन पे एक नई स्ट्रिंग ऐड करना चाहती हूँ तो सिंपल मैंने एक इंडेक्स पास किया और उसके अंदर अपनी स्ट्रिंग। एस आउट प्रिंट करा लेंगे हम अपनी। string। मैम ये एस बी डॉट इंसर्ट का मतलब क्या होगा मैम? एस बी आपका ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग बफर का ऑब्जेक्ट वेरिएबल का नेम क्या है, एस बी। ओके, ये आप कुछ भी नाम रख सकते हो, जरूरी नहीं है एस बी। अगर मैं इसकी जगह एस ए डी कुछ भी लिख दूँ, ये आपका वेरिएबल नेम है, सिंपल सा, आप ये ध्यान रखो। ओके, जी मैम। तो डॉट। यही नेम आपको यहाँ भी यूज करना है। ये जो स्ट्रिंग बफर का आपने ऑब्जेक्ट बनाया उसका एक वेरिएबल नेम भी तो चाहिए हमें। यस मैम। तो ये ये सेम इंसर्ट, वही, हाँ। और इंसर्ट मैम। इंसर्ट, इंसर्ट आपका मेथड है। आप क्या कर रहे हो, इस इंडेक्स के, सॉरी इस स्ट्रिंग के बीच में या फिर इस स्ट्रिंग के अंदर आप एक नई स्ट्रिंग ऐड करना चाहते हो जी मैम, हाँ एक जी। स्पेसिफिक इंडेक्स पे। मतलब इंसर्ट जब आप यूज कर रहे हो जब आपको एक स्पेसिफिक इंडेक्स पे कोई स्ट्रिंग ऐड करनी हो, लाइक आप चाहते हो कि वो फर्स्ट पे ही हो या लास्ट में या बीच में कहीं भी, क्योंकि अगर आप तो अपेंड का यूज करोगे तो अपेंड क्या करेगा, वो आपकी स्ट्रिंग को हमेशा लास्ट में इंडेक्स ऐड कर देगा। जो भी स्ट्रिंग होगी आपकी उसको लास्ट में जाके ऐड कर देगा। बट इंसर्ट क्या करता है, वो आपके स्पेसिफिक इंडेक्स पे उस स्ट्रिंग को ऐड करेगा, क्योंकि हम साथ में क्या है उसकी इंडेक्स वैल्यू भी पास करते हैं। जी ओके। मैम। यस। तो एक और हम स्ट्रिंग प्रिंट कर लेते हैं सेम। सब अपेंड वाली। ओके, तो अपेंड में देखो ये स्ट्रिंग सेम आपकी प्रिंट होगी, S3 डॉट अपेंड प्लस का। अब इसके अंदर जो भी स्ट्रिंग आप पास करोगे वो आपकी दिस इज न्यू के बाद ऐड हो जाएगी। तो इट्स अपेंड स्ट्रिंग। ओके, यस। इन दोनों के रन पर देखो पहले क्या प्रिंट हुआ, जो हमारी ये वाली स्ट्रिंग थी S3 के अंदर हमने क्या की थी, एक स्ट्रिंग ली थी हेलो दिस इज, जो भी था ये स्ट्रिंग, उसके अंदर हम 6th इंडेक्स के बाद यानी 0 1 2 3 4 5 6 टी के बाद जो है अपनी ये दिस इज न्यू को प्रिंट कर रहे हैं। जी मैम। ओके, यस। तो सेम वही हुआ है, हेलो दिस इज न्यू के बाद जो हमारी ये नई स्ट्रिंग दिस इज न्यू था उसके बाद दिस इज स्ट्रिंग बफर। यस ओके, मैम। ये आपका S3 प्रिंट हुआ। दूसरा क्या था, आप S3 में अपेंड कर रहे थे, S3 जो ये आपकी टोटल स्ट्रिंग हो गई न्यू बफर तक की, उसके अंदर क्या अपेंड कर रहे थे आप, इट्स अपेंड। यस। कि S3 के अंदर तो ये पूरी स्ट्रिंग स्टोर है, तो उसके अंदर जो आपने स्ट्रिंग थी वो उसके बाद में जाके जी। ऐड हो। अब आप अगर ये चाहते हो कि इस स्ट्रिंग को कहीं बीच में ऐड करती मैं इसके, तो उसके लिए क्या यूज करना था हमें, इंसर्ट इंसर्ट। का। ओके, लेकिन यस। जब आपको पता हो कि मुझे नहीं किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे नहीं करना, उसको लास्ट में ही ऐड करना है, तो नॉर्मली आप अपेंड का यूज कर सकते हो। जी मैम। ओके, यस। सो ये हो गया आपका अपेंड और इंडेक्स। दूसरा होता है आपका डॉट, सॉरी S3 डॉट डिलीट। ओके, डिलीट के अंदर आपको स्पेसिफिक एक रेंज पास करनी होती है कि स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स, कि आप कितनी स्ट्रिंग को डिलीट करना चाहते हो अपने इसमें ऑब्जेक्ट्स में से। ओके, तो यस। हम 6 से स्टार्ट करके जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ, लाइक हमने 12 दे दिया। ओके, तो ये जो 6 से लेके 12 तक जितनी भी स्ट्रिंग्स होगी सिर्फ उनको डिलीट कर देगा।
ओके, अब इसने क्या प्रिंट किया, ये था आपका S3 के अंदर हमारी लास्ट हेलो। स्ट्रिंग क्या थी, ये थी दिस इज न्यू, न्यू। हेलो दिस इज न्यू। 0 1 2 3 4 5 6 के बाद ये जो स्पेसिस और कॉमन थे ये हटा दिया इसने। यस मैम। सिक्स इसको डिलीट कर सेवन एट नाइन दिया। टेन 11 12, 12 आपका H तक आ रहा है। तो ये सारा इसने स्ट्रिंग को डिलीट क्या कर किया, दिया। डिलीट कर दिया। उसके बाद की जो स्ट्रिंग थी वो आपको एज इट इज दे दी। यस। अब एक होता है आपका S3 डॉट रिप्लेस। इसमें भी आपको अपनी स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स देना होता है कि कौन सी स्ट्रिंग आप रिप्लेस करना चाहते हो, कहाँ से लेके कहाँ तक और कौन सा कैरेक्टर। तो हमने दिया फर्स्ट से लेके 4 तक के बीच में, ठीक है, जितनी भी आपकी डबल एल ले लेते हैं हम, इसको रिप्लेस कर दो। डबल एल कैरेक्टर लिखते हैं ना। तो 1 से लेके 4 तक के बीच में जो भी एल होंगे, ओके, तो ये उसको रिप्लेस कर देगा। एक ही। S3 हमारे पास अभी है, एक नॉर्मल स्ट्रिंग लेते हैं, ताकि ज्यादा समझ सके। ये आपकी 4 तक स्ट्रिंग है। ये स्टार्ट होगा आपका 0 1 2 3। 4 आपका एक्सक्लूसिव होगा, ये तो ठीक है, सही किया था इसने। जी वन मैम। टू फोर के बीच में, ठीक है, जो भी एल कैरेक्टर को छोड़ के इसने रिप्लेस कर दिया। यस, 4 के बीच में मतलब थर्ड नंबर वाला डिलीट कर दिया। हाँ, ओके, ये ऑफसेट वाला ये दिक्कत दे रहा है क्योंकि वहां पे स्ट्रिंग नहीं है ना हमारे पास। ओके, तो यही किया इसने, 1 से लेके 4 तक के बीच में जो इसको एल दिखा वो उसने उसको डिलीट, मतलब 1 से लेके 4 तक के बीच में जो भी एलिमेंट थे उसको सबको डिलीट कर यस। दिया। और आपका एक्सक्लूसिव होता है इसलिए यहाँ से एल रिप्लेस हुआ। अगर यही हम 5 तक करते हैं, इससे हम करते हैं। स्टार्टिंग इंडेक्स है हमारा 2 से लेके 4 तक को, ओके। टू से लेके, और जो हम पहले 1 से लेके 5 तक कर रहे थे उसकी वैल्यू रिप्लेस का मतलब क्या था, 1 से लेके 5 तक वो उसको डिलीट नहीं करेगा। 1 से लेके 5 तक जो भी वैल्यूज थी ना उसके बीच में उसने क्या इंसर्ट कर दिया था, एल, वही अब इसमें होगा। अब 0 1 2 3 4, यानी 1 2 3, यहाँ 2 के बाद से आपका ये जो डबल एल है ये किस इसकी जगह क्या आ जाएगा आरटी। आपका, RT। यस। ये उससे आपको रिप्लेस कर देगा, ओके।
तो रिप्लेस आपकी वो पोजीशन को चेंज कर देता है, जी ठीक मैम। है। तो इसके डबल एल की जगह क्या पे कर दिया आपका हाँ। HERT। ओके। यस। और रिप्लेस को हमेशा रिप्लेस, इंसर्ट और डिलीट, इन तीनों को क्या चाहिए होता है, एक इंडेक्स जिसपे इंडेक्स पे आपको स्पेसिफिक वैल्यू ऐड करना चाहते हो। यस। ठीक? तो यही सेम आपका स्ट्रिंग बफर और बिल्डर का सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप स्ट्रिंग बफर का यूज करते हो तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि जो स्ट्रिंग बफर है वो आपका मल्टी थ्रेडिंग को यूज नहीं करता, वो नॉर्मल, ये इसलिए ये थ्रेड सेव होता है। ओके। ये मल्टी थ्रेडिंग को यूज नहीं करता, इसमें जो है आपका प्रोग्राम नॉन सिंक्रोनियस चलता है। ओके। मैम लेकिन इसमें जो ये इंडेक्स मतलब क्या होता है मैम? इंडेक्स आपकी ये स्पेसिफिक, अगर आप ये जानना चाहते हो, एस आउट S3 डॉट इंडेक्स ऑफ टू की, ठीक है। इंडेक्स ऑफ जो बेसिकली आपका मेथड है वो स्ट्रिंग का है। ओके। तो हमने स्ट्रिंग बफर के अंदर यूज करे थे, पहले हमने स्ट्रिंग के अंदर उसको टाइप कास्ट किया। अब सेकंड इंडेक्स पे जो आपकी वैल्यू होगी, इंडेक्स ऑफ वही आपका एलिमेंट रिटर्न करके दे देगा। जो भी सेकंड इंडेक्स पे एलिमेंट होगा वो उसको प्रिंट कर देगा। तो जब आपको एक स्पेसिफिक ऑफ इंडेक्स की जो वैल्यू चाहिए होती है, लाइक 0 1 2, तो ओके। तो ये आपको जो इंडेक्स ऑफ है, ये आपको कैरेक्टर का एक यूनिकोड डिफाइन करता है। तो जब भी आपकी स्ट्रिंग का, ओके, आपने स्ट्रिंग इंडेक्स ऑफ 2 लिया, तो 2 के कैरेक्टर का यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग नहीं है। इंडेक्स ऑफ ओके। यस मैम, आ गया समझ। ये नॉर्मल स्ट्रिंग लेता है। अगर आप उसको अंदर इंट की वैल्यू पास कर रहे थे तो वो उसको नहीं मिला, तो उसने क्या किया, -1 रिटर्न कर दिया। यस। ठीक है। ई की वैल्यू का जो भी इंडेक्स था उसने वो आपको रिटर्न कर दिया। जब आपको एक स्पेसिफिक, किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट का इंडेक्स जानना हो तो आप उसका इंडेक्स ऑफ का यूज कर जी मैम। सकते हैं। तो यस। इंटेल, यस, अगर किसी भी चीज की नॉर्मल दिक्कत हो तो इंडेक्स ऑफ, ये इंटेलिजेंट में क्या है, जब आप उसके पास पैसा लेके आएंगे तो वहीं पे आपको उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है। जैसे कि इसमें ये बोल रहे हैं कि जो इंडेक्स ऑफ है वो क्या है आपका, ये रिटर्न करता है कि जो भी स्ट्रिंग के अंदर जो फर्स्ट कैरेक्टर इसको मिलेगा उसका इंडेक्स ला के देगा। ये नहीं कि अगर आपके स्ट्रिंग के अंदर 2E है तो ये सबकी वैल्यूज आपको देगा। ठीक है। तो जो भी यस। फर्स्ट कैरेक्टर को मिलेगा, जो भी इससे मैच होगा उसका इंडेक्स वो आपको रिटर्न करके दे देगा। और अगर बाय द चांस वो नहीं मिलता तो वो सिंपली वो आपको क्या रिटर्न करके देगा, -1। ठीक है। जी मैम। इंडेक्स ऑफ भी हो गया हमारा। ओके। तो ऑलमोस्ट जो नॉर्मल स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर बफर के मेथड से वो हमने सारे देख लिए। स्ट्रिंग को टाइप कास्ट करना, लोअर केस में कन्वर्ट, अपर केस में ऐड, डिलीट, अपडेट। ओके। यस मैम। तो सारे मेथड्स कवर हो चुके हैं। अब हमारा जो हमने प्रोग्राम किया था, कल हमने एक प्रोग्राम किया था कि दो स्ट्रिंग्स पैलिड्रोम है या नहीं ये चेक करने के लिए। ओके। जी। अब एक करेंगे हम कि आपकी दो स्ट्रिंग्स एनाग्राम्स एक में कॉमन होता है। एनाग्राम्स मतलब जब आपकी पहली और दूसरी स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए। लाइक अगर आपकी ये स्ट्रिंग है S2 इक्वल टू
ओके, और एक स्ट्रिंग है आपकी S3 M। ये तो पहले हो गई कुछ। अब ये देखो, इन दोनों की रिवर्स स्ट्रिंग तो सेम नहीं है, लेकिन इसमें क्या चीज कॉमन है कि दोनों की एन। लेंथ लेंथ कॉमन है, अच्छा, और दोनों के जो लेटर्स है वो भी कॉमन जो है। वो भी कॉमन है। तो ऐसी जो स्ट्रिंग्स होती है उनको हम क्या बोलते हैं, एनाग्राम्स। ओके, यस मैम। तो अब हम एक मेथड बनाना है जो कि ये चेक करेगा कि वेदर दीज टू स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम्स और नॉट। ओके, तो उसके लिए क्या चेक करेंगे हम एक फोर लूप चलाएंगे। ओके, तो क्या स्टार्ट होगा, इन से कहाँ तक चलेगा, S2 डॉट प्लस अब इस चीज को कन्वर्ट करने से पहले हमें एक चीज और करनी है कि स्ट्रिंग के अंदर ये कैरेक्टर तो है, बट इसको ट्रेवर्स करने के लिए हमें इस स्ट्रिंग को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक कैरेक्टर एरे में, जिसमें कि क्या है, हर एक कैरेक्टर आपका जो है वहां पे जाके स्टोर हो जाएगा। ओके, तो क्या करेंगे, एक कैरेक्टर एरे बनाएंगे। इसके अंदर S2 डॉट अब इसने क्या किया, आपकी स्ट्रिंग को एक कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर दिया, जिसके अंदर आप अगर ट्रेवर्स करोगे कोड लगा के, कैर एरे, कैर एरे, ये आपका नॉर्मल एरे है जिसमें आपने स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट किया, और आप उसके हर एक एलिमेंट को प्रिंट कर रहे हो पहले यूजिंग द फोर इच। ओके, इसने यस एक मैम। एक कैरेक्टर को अलग अलग करके कन्वर्ट कर लिया, तो अब हम सेम चेक करेंगे, दोनों एरेज को अपने इसी तरह कन्वर्ट कर लेंगे, कैर एरे
अब हम चाहते हैं कि इस नेम के take it the easiest way. तो बेसिकली हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है एरे को। एरे सॉर्ट करने की वजह से क्या होगा, वो हर एक कैरेक्टर लेंथ को सेम वाइड में चेक करेगा कि सारे कैरेक्टर्स एक साथ आ जाएंगे। करने के लिए हमें यूज एक फंक्शन बनाएंगे इस एनाग्राम करके स्टैटिक रिटर्न S1 और S2 करेगा। उनको मैंने किया that is okay, अब देखो इसमें क्या किया। ओके पहले आपको बूलियन हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि आपको स्ट्रिंग के अंदर इसमें ये वैल्यू पास किया S2 और S3। ठीक है, मैम इस एनाग्राम क्या होता है मैम? इस एनाग्राम ये आपके वेरिएबल का नेम है। जो भी आप डेटा टाइप के बाद जो भी वैल्यू लिखी होती है ना, वो उस पर कभी डिपेंड मत हुआ करो, वो सिर्फ आपको
वेरिएबल का नेम है उस कंटेनर को जिसके अंदर आपकी वैल्यू स्टोर हो रही है वो पहचानने के लिए, ठीक है। यस, मतलब हम कुछ भी लिख सकते हैं मैम हाँ, यहाँ वो पे। कुछ भी लिख सकते हैं। जब भी यस। किसी डेटा टाइप के बाद या फिर किसी क्लास या ऑब्जेक्ट के बाद कोई भी वैल्यू लिखी हो नेम, तो समझ जाओ वो आपका वेरिएबल नेम है, जी ठीक मैम। है। यस। तो बूलियन के बाद ये इज एनाग्राम कुछ नहीं है, आप जो भी ये फंक्शन रिटर्न करेगा, आर अनाग्राम नाम का जो भी फंक्शन रिटर्न करेगा उसके अंदर ये वैल्यू को स्टोर करके रखेगा। इसकी यस। जगह आप कुछ भी नाम दे सकते हो, रिजल्ट ऑफ अनाग्राम या फिर रिजल्ट स्टोर करा रहे हो, तो सिर्फ आपको जानने के लिए, ठीक है। तो जी मैम। इस फंक्शन के अंदर हमने क्या किया है, दो स्ट्रिंग को पास किया है, आर अनाग्राम एक ये। अब ये आर अनाग्राम जब आप बनाओगे ना, तो इससे पहले आपको यहाँ पे ये फंक्शन बनाना पड़ेगा। ये जो आर अनाग्राम से अगर ये नहीं बनाओगे तो ये एरर देगा। तो पहले क्या करना है, पहले आपको ये फंक्शन बनाना है आर अनाग्राम के नाम से, यस। ठीक है। और ये आर अनाग्राम भी आपके फंक्शन का नाम है, मतलब कस्टम मेथड है जो कि आप खुद से डिजाइन का मतलब बना सकते हो, कुछ भी इसका नाम रख सकते हो। मेथड का नेम, वेरिएबल का नेम, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या रखने वाले हो, जी ओके। मैम। तो यस। हमने आर एनाग्राम नाम से एक मेथड बनाया जो कि ये चेक करेगा कि ये दो स्ट्रिंग्स एनाग्राम्स है या नहीं, ओके। तो वो चेक करने के लिए क्या किया हमने, उसको दो स्ट्रिंग चाहिए जिसके पैरामीटर में जो हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या किया है, दो स्ट्रिंग्स को पास किया है, S1 और S2, ठीक है। अब जी इन मैम। दोनों को क्या क्या है, ये लोअर केस में कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि जो जावा की स्ट्रिंग है वो अपर केस और लोअर केस इन दोनों के अगर सेम कैरेक्टर भी रहेगा तो वो दोनों की वैल्यू को अलग अलग मैच करके देगा, ओके। यस। इसलिए हमने क्या किया, दोनों ही स्ट्रिंग को अपनी लोअर केस में कन्वर्ट कर लिया ताकि जो इग्नोर केस वाला जो कॉम्प्लिकेशंस आती है वो ना आए, चाहे आपकी स्ट्रिंग किसी भी फॉर्म में लिखी हो। अब दोनों को कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या किया, एक इफ एल्स कंडीशन ली कि अगर S1 और S2 की लेंथ, ये एक बेस कंडीशन की क्या है, आपका रिकर्सिव फंक्शन को डिफाइन कर रहा है कि पहले सबसे पहले ये चेक करना है कि कम से कम दोनों की लेंथ तो इक्वल होनी ही चाहिए। जी। अगर वो लेंथ इक्वल नहीं है तो पहले ही फॉल्स। फॉल्स रिटर्न कर दो, वो तो तभी एनाग्राम नहीं है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, जी। ठीक है। अब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तब हम क्या करेंगे कि अपने कैरेक्टर स्ट्रिंग को है एक कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करेंगे, ओके। यस। कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ, हमने हर एक स्ट्रिंग को अलग अलग कैरेक्टर के जी अंदर मैम। स्टोर कर लिया। अब स्ट्रिंग को अलग अलग कैरेक्टर में स्टोर कर लिया तो वो समझ लो आपको, जैसे आप नॉर्मल नंबर्स के साथ सॉर्टिंग करते हो ना, यस मैम, ये वैसे ही भी क्या वैसे किया, करेगा। वही सेम हमने दोनों एरे को अपने शॉर्ट कर लिया, यस। ठीक है। अब दोनों को शॉर्ट करने के बाद जो एरेज के अंदर इसकी वैल्यू है, S1 और S2 के अंदर जो हमने ये एरे स्टोर किया है, अगर हर एक का एलिमेंट और हर एक का एलिमेंट उसको मैच मिल गया, सेम मिल गया, इक्वल, एरे डॉट इक्वल ये चेक करता है आपका S1 और S2 इक्वल मिल गया इक्वल है, तो ये यस रिटर्न मैम। कर देगा कि ट्रू। वो अनाग्राम है, ओके। यस मैम। उसके बाद अभी तो सिर्फ इसने रिटर्न किया, अब हमें प्रिंट भी तो कराना है कि वो अनाग्राम है कि नहीं, ये तो हमने मेथड बना लिया चेक करने का, ये आपको रिटर्न करके देगा। तो वही हमने किया, एक और इफ एल्स कंडीशन ली जिसके अंदर हमने ये इज एनाग्राम वाला फंक्शन रखा। अगर आपके आर एनाग्राम से दोनों इक्वल आ रहे हैं तो ये प्रिंट कर देगा यस, अगर नहीं है तो ये प्रिंट करेगा नॉट, ओके। तो इसको यस मैम। देखो, देखो अमन एंड जो भी रमन नाम दिया था हमने, अमन एंड रमन आ रहा अनाग्राम। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करती हूँ सेम लेंथ की बट उसके कैरेक्टर्स डिफरेंट लेते हैं, ओके। क्या अब ये होगा, नो। ये दे दिया इसने नॉट, क्योंकि यस। अब इसके कैरेक्टर सेम नहीं है। और अगर मैंने इसकी लेंथ बढ़ा दी तो ये उस कंडीशन तक जाएगा ही नहीं, पहले ही बोल देगा फॉल्स, ये तब भी अनाग्राम आपको नॉट ही देगा, ये पहले नॉट अनाग्राम, ठीक है। तो ये इसमें जी मैम। टाइम में कम लगा कि इसने ये लेंथ चेक की, बस इसको यहीं से फॉल्स रिटर्न कर दिया, उसके बाद इसको जरूरत ही नहीं है बाहर जाने। अब ये जो बूलियन फंक्शन बनाया है ना, उसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी ये रिटर्न आपको ट्रू और फॉल्स ही करके देगा, यस। ये
ट्रू और फॉल्स, इसलिए हमने इज एनाग्राम, यहाँ पे भी ये ट्रू और फॉल्स है। अगर यहाँ पे वैल्यू उसको ट्रू मिली तो उसने ये प्रिंट किया, अगर यहाँ वैल्यू उसको फॉल्स मिली तो उसने एल्स वाला ब्लॉक चला दिया आपका। मैम ओके। हमने ये वाली कोडिंग यहाँ पे क्यों की, नहीं सबसे नीचे क्यों नहीं किया है RNA? ये पब्लिक, ये जो आपका कोड है, यस या ये देखो यहाँ पे अप्रोच का जो जावा के अंदर जो आप किस फॉर्म में कोड लिख रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने पहले बताया था। आप फंक्शन को किस वे में कॉल कर रहे हो, ये फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है, ताकि वो प्रोसीजरल बेस्ड जिसमें आपने लाइन बाय लाइन कोड लिखा है तो उस पे चलेगा। आप फंक्शन को जिस वे में कॉल करोगे ये उस हिसाब से चलेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ भी लिख दूं ब्रैकेट्स, बट इसको ये अलग एक फंक्शन है, तो आपके मेन मेथड के बाहर या अंदर, मतलब मेन मेथड के कहीं भी बाहर, ये पहले या बाद में लिख सकते हो, लेकिन मेन से बाहर लिखोगे क्योंकि ये अपने आप में एक फंक्शन है। मेन मेथड आपका अपने आप में एक फंक्शन है। जी मैम। ओके। यस। और हम पहले यही गलती कर रहे थे, हम ये चीज मेरे माइंड से स्किप हो गई कि मैं मेन मेथड के अंदर ही फंक्शन बना रही थी। आप मेन मेथड के अंदर कभी भी कोई फंक्शन क्रिएट नहीं कर सकते, वो अपने आप में एक मेथड है। मेथड के अंदर ये जो मेन मेथड है, स्टैटिक मेथड के अंदर आप स्टैटिक मेथड एक और नहीं क्रिएट कर सकते। ओके। जी मैम। सो जो भी दूसरा मेथड होगा वो आपको अलग से, अब ये है फंक्शनल बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है कि आप कोई भी फंक्शन चाहे पहले लिखो या बाद में लिखो या किसी भी फंक्शन के बाद लिखो, उसको कॉल वे में करोगे। अगर आपने पहले लास्ट जो सबसे फंक्शन लिखा है उसको कॉल करोगे तो वो वही कॉल होगा। यस। ठीक है? इसलिए जावा जो है आपके प्रोसीजरल बेस्ड प्रोग्रामिंग से, इसलिए ये क्या है, दोनों में ऑब्जेक्ट बेस्ड और फंक्शनल बेस्ड प्रोग्रामिंग दोनों को यूज करती है कि किस हिसाब से हम फंक्शन को कॉल करेंगे ये वैसे ही प्रिंट होगा। यहाँ पे फंक्शन आपने बना दिया उससे कोई मतलब नहीं है, पहले आपका एग्जीक्यूट होगा मेन मेथड। अब मेन मेथड के अंदर जिस भी फॉर्म में आप अपने फंक्शन को कॉल कर रहे हो वो उस वे में अप्रोच, ठीक है। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके। सो इस स्ट्रिंग के बारे में नहीं था। अगर इसके अलावा और कोई स्पेसिफिक डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो। इसमें तो हो गया मैम। तो मेनली आपको देखो, दो स्ट्रिंग रिवर्स करना, इक्वल मेथड चेक करना, स्ट्रिंग्स पैलिंड्रोम है या नहीं, ये एनाग्राम, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ स्ट्रिंग। ओके, ये जो आपसे नॉर्मली पूछे जाते हैं। जी। तो आप इतनी प्रैक्टिस कर लेना कि आप एक स्ट्रिंग को नॉर्मली रिवर्स कर सको, या फिर ये चेक करना है दोनों इक्वल है या नहीं। तो एक बेसिक स्ट्रिंग की जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाएंगे। ओके। यस। तो ये चार क्वेश्चन आपको मैंडेटरी है करना है, एक पैलिंड्रोम, एक अनाग्राम, ओके, दो डिफरेंट स्ट्रिंग्स लेनी है, उनको ये चेक करके देना है। ओके। जी मैम। और एक स्ट्रिंग को आपको रिवर्स प्रिंट करानी है, एक नॉर्मल स्ट्रिंग दी है उसका आपको रिवर्स प्रिंट करना है। जी मैम। तो नोट डाउन हो गए सारे क्वेश्चन, ये यस। तीनों चार क्वेश्चन मुझे चाहिए नेक्स्ट असाइनमेंट में, फिर हम oops का स्टार्ट करेंगे। ओके। जी मैम। ये स्ट्रिंग खत्म कब होगा मैम? नहीं, स्ट्रिंग तो अब आपका ये नॉर्मली खत्म है, हम oops स्टार्ट करेंगे, बाकी जो स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट है वो आपका आगे यूज होता रहेगा। ओके। यस मैम। नेक्स्ट क्लास से हम oops स्टार्ट करेंगे। ओके। जी। oops ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग। पहला टॉपिक क्या होगा मैम इसका? oops से पहले हम वही ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे पहले। जी। ठीक है, ऊप्स के जो मेनली फोर फीचर्स हैं उसके नॉर्मल डिफरेंसेस देखेंगे, और अपना मेन ऑब्जेक्ट और क्लास के बीच में जो आपका ये क्वेश्चन है ना कि ये फंक्शन बेस्ड जावा किस वे में अप्रोच करता है वो उसमें और क्लियर हो जाएगा। ओके। जी मैम। एक क्लास के अंदर सब क्लास बनाकर हम कैसे उन्हीं मेथड को दोबारा यूज कर सकते हैं, तो ऊप्स जो है वो आपको काफी हेल्प करेगा जब हम जावा का बैकएंड प्रोजेक्ट लिखेंगे। यस। ओके। तो ऊप्स बहुत जरूरी है, पहले ऊप्स कन्वर्ट करेंगे, फिर ऊप्स के बाद हम अपना मल्टी थ्रेडिंग और अपने कलेक्शन फ्रेमवर्क की ओर बढ़ेंगे। ओके। जी मैम। ओके, सो एनी अदर क्वेश्चन? नो मैम। सो shall we end this session? यस मैम। Okay, thank you. थैंक यू मैम।